नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक का मतलब विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में समझाएंगे, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान नहीं देना। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। जैसे मेघ की वर्षा से फूल खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। एक दुष्ट इंसान को कभी भी और कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही सगा या करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने बार बार दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए माफ किया, लेकिन दुर्योधन ने उसका हर बार नुकसान ही किया। धोखे से पांडवों को मारने का प्रयास किया और पांडवों का राज्य भी छीन लिया। यदि युधिष्ठिर ने इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उन्हें इतनी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना होता। इसलिए यदि उस दुराचारी इंसान को, जिसने पहले ही आपको कभी चोट पहुंचाई है और फिर भी आप उसे दूसरा मौका देते हैं, तो यह उसकी गलती नहीं बल्कि आपकी गलती मानी जाएगी। उस पर भरोसा कर दूसरों को मौका देने पर परिणाम सही नहीं पूरा होगा, तो इसका जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। जब किसी ने एक बार आपको अपनी असली रंग दिखा दिया है तो आपको उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखेबाज होता है। धोखा देना ही उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट इंसानों को बार बार मौका देने से बचें। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। आपको लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो आप उसका मजबूती से सामना कर सकें। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने तपस्या की और फिर से अपने लिए हथियारों और शक्तियों को प्राप्त किया, ताकि वो भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध के लिए स्वयं को मजबूत बनाए रख सके। क्योंकि उसे पता था कि उसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना तो करना ही होगा। इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ाई। इससे यह सीखने को मिलता है कि विपत्ति के समय आपका साहस, शारीरिक धन और मानसिक शक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरों के भरोसे और उन पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कठिन वक्त में अकेला रह जाते हैं। इसलिए आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अपनी सामर्थ्य और अपने धन को बढ़ाते रहें। अपने शारीरिक और आर्थिक संतुलन का ध्यान रखें। रोज अपने दिमाग की शक्ति को विकसित करते रहें, ताकि जीवन में जो आप पाना चाहते हैं उसे अपने बल पर आसानी से प्राप्त कर सकें और दूसरों के भरोसे ना रहना पड़े। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे
उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें मान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों की नहीं। हमेशा साथ रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकती और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। यदि जीवन में लोकप्रिय हो या ना हो, तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं तो आपके रिश्तेदार मन से कभी खुश नहीं होते, उनसे आपकी खुशी सही नहीं जाती। आपके रिश्तेदार के पास जिन चीजों की कमी होती है और अगर आप वैसे मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो उन रिश्तेदारों को सही अर्थों में मन से बहुत दुख होता है। आप ये सोचकर अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बता देते हैं कि उससे उन्हें खुशी होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपकी सफलता और आपके उपलब्धियां उन्हें खराब लगने लगती हैं। उसके बाद वे बस आपके जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आने का इंतजार करते हैं। जब आपके जीवन में दुख आती है या किसी मुश्किल समय में घिर जाते हैं, तब उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है। आजकल लोग हर कोई भावनाहीन हो गए हैं। पहले के जमाने में रिश्तों का मतलब होता था कि साथ जीना है और साथ मरना है, लेकिन आजकल रिश्तों का मतलब हो गया है कि जीते जी ही मार डालना है। इसलिए आपको ऐसी भावनाओं से ऊपर उठना है और लोगों को पहचानने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से आवेशित दुनिया से ऊपर उठें और दूसरों को पहचानना सीखें। आज रिश्ते केवल शब्द मात्र ही रह गए हैं, इसीलिए अपने रिश्तेदारों को अपना मानना छोड़ दीजिए। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, जहां चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर देखो सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा केवल और केवल खुद से रखिए। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लीजिए।
यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही केवल सत्य हूं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। पांव दिखते नहीं, फिर भी हर संकट में दौड़ के आते हैं। हाथ भी दिखते नहीं, लेकिन सर पे हाथ फिरता है। बस यूं समझो कि मेरी तो हर सुख दुख में मेरे श्री कृष्ण काम आते हैं। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा था। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।